क्योंकि यूट्रस इतना डैमेज हो गया है, हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी को निकालने का फैसला भी किया जा सकता है। मेडिकल ऑप्शन में हम एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है मीथोट्रेक्सेट। लिहाजा फिर यूट्रस के वो एरिया वीक होता है और वो फट सकता है, जो कि एक एक्यूट इमरजेंसी का बायस है, माँ की जान को खतरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे स्कार एक्टोपिक के बारे में। स्कार एक्टोपिक एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। इसका मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है वो जो प्रीवियस आपका सजेरियन हुआ है उसके स्कार के अंदर ग्रो करने लग गई है। ये एक टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और अब कुछ सालों में बहुत दफ़ा ये स्कार एक्टोपिक का डायग्नोसिस अब ज़्यादा होने लग गया है। जब भी आपका कभी सजेरियन होता है, यूजुअली देखा गया है कि जिनका नंबर ऑफ सजेरियन ज़्यादा होते जाएं तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है कि आइंदा जो प्रेगनेंसी है वो प्रीवियस सजेरियन स्कार यानी कि यूट्रस के अंदर जहाँ कट दिया गया था उसके अंदर ठहर गई है, बजाय ये कि वो यूट्रस के अंदर की कैविटी, एंडोमेट्रियल कैविटी में ठहरे। अब इसके क्या अलामात होते हैं? यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई अलामत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई खातून प्रेग्नेंट होती है और शुरू ही में वो अपना अल्ट्रासाउंड कराने चली जाए यानी कि 6 हफ्ते 7 हफ्ते में, तो उस वक्त अल्ट्रासाउंड से ये स्कार एक्टोपिक का पता लग जाता है। पर अगर कोई खातून इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं कराती तो फिर ये डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, जैसे कि ये एबनॉर्मल स्पॉटिंग होने लग जाती है जो कि ब्राउन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सजेरियन सेक्शन के स्कार के अंदर जो प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है ये ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकती, क्योंकि सजेरियन सेक्शन का जो स्कार है वो फाइब्रोटिक होता है, इलास्टिक नहीं होता। जो जो प्रेगनेंसी ग्रो होती है ये स्कार जो एरिया है ये खिंच नहीं सकता, लिहाजा फिर यूट्रस के वो एरिया वीक होता है और वो फट सकता है, जो कि एक एक्यूट इमरजेंसी का बायस है, माँ की जान को खतरा हो जाता है। पेट के अंदर ये स्कार फट जाता है और पेट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन, बहुत शदीद दर्द होती है। और हो सकता है अगर ज़्यादा ब्लड लॉस पेट के अंदर हो तो माँ को का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और कई दफ़ा गशी के दौरे भी तारी हो सकते हैं। तो ये उस सिनेरियो में होता है जब ये यूट्रस अंदर फट जाए और एक एक्यूट इमरजेंसी बन जाए। अमूमन ये होता है कि अगर लोअर एब्डोमिनल पेन प्रेगनेंसी में हो रही है या कि कुछ स्पॉटिंग होने लग गई है नीचे या कोई ब्लीडिंग होने लगी है, तो अक्सर ऐसे सिनेरियो में ख़वातीन अब डॉक्टर के पास जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में इसकी तशख़ीस हो जाती है कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है, प्रीवियस सिज़ेरियन सेक्शन के स्कार के अंदर है। ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रेगनेंसी आगे फुल टर्म पे नहीं जा सकती। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो एक है मेडिकल ऑप्शन यानी कि दवाइयों के ज़रिए, दूसरा है सर्जिकल ऑप्शन। मेडिकल ऑप्शन में हम एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है मीथोट्रेक्सेट। ये इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है, आपका जो अगर स्कार एक्टोपिक की प्रेगनेंसी है उसके अंदर भी दिया जा सकता है और कई दफ़ा खातून के इंट्रामस्कुलर मसल में दिया जाता है, जो कि बाजू में भी हो सकता है, हिप में भी हो सकता है। इन इंजेक्शन का मकसद ये है कि ये जो प्रेगनेंसी है इसकी ग्रोथ को रोक देता है और फिर अगले कुछ हफ्तों में ये प्रेगनेंसी खुद ब खुद डेड हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है सर्जरी का। सर्जरी दो डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपका जो स्कार एक्टोपिक है वो किस तरफ का है। यानी कि अगर जो स्कार एक्टोपिक की प्रेगनेंसी है वो यूट्रस की अंदर की तरफ को ग्रो कर रही है तो ये सक्शन क्यूरेटाज से भी निकाला जा सकता है, या कई दफ़ा रिकमेंड किया जाता है दूरबीन के तरीके, यानी नीचे से ही यूट्रस के अंदर हिस्ट्रोस्कोप जाया जाता है और फिर कैमरे में हम विजुलाइज कर लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी स्कार के अंदर है, उसको फिर सक आउट कर लेते हैं। हिस्ट्रोस्कोप से हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा होता है। पर अगर ये स्कार एक्टोपिक यूट्रस की दीवार की अंदर की तरफ नहीं है बल्कि पेट की तरफ ग्रो कर रही है, उस सूरत में पेट से सर्जरी की ऑप्शन रहती है, जो कि लेप्रोस्कोप से भी हो सकती है, पर कई दफ़ा ओपन सर्जरी भी होती है जिसमें फिर ये एबनॉर्मल एरिया जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है ये निकाल दिया जाता है और यूट्रस को दोबारा स्टिच कर दिया जाता है। बहुत कम ऐसा चांस हो सकता है कि जब टाइमली स्कार एक्टोपिक का डायग्नोसिस नहीं बना और ये जो टॉपिक का एरिया है यूट्रस का वो फट गया है और एक एक्यूट इमरजेंसी में पेशेंट लैंड की गई है, उस सूरत में इमरजेंसी सर्जरी ही की जाती है, पेट से सर्जरी ही की जाती है। और फिर कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि माँ को बचाने के लिए, क्योंकि यूट्रस इतना डैमेज हो गया है, हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी को निकालने का फैसला भी किया जा सकता है। तो
किसी खातून की क्या मेडिकल मैनेजमेंट करनी चाहिए या सर्जिकल मैनेजमेंट करनी चाहिए, ये बहुत सारी ऑप्शंस या बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। यानी कि पेशेंट की ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या थी, अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी का साइज़ कितना था, ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी यूट्रस की इनर साइड पे की तरफ ग्रो कर रही है या यूट्रस के बाहर की साइड पे स्कार की तरफ पे ग्रो कर रही है, जहाँ हम कहते हैं कि पेट की तरफ ग्रो कर रही है। आपका ब्लड लेवल ऑफ बीटा एचसीजी कितना है, इस पर भी डिपेंडेंट है। आपके प्रीवियस बच्चे कितने हैं, आपके पहले सजेरियंस कितने हैं, क्या आप फ्यूचर में भी प्रेगनेंसी की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि आपके लिए आपके डॉक्टर क्या बेस्ट एडवाइस करें। क्या आप मेडिकल क्राइटेरिया को फिट करते हैं, तो क्या आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, यानी कि आपको ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है, या कि आपके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का फेल होने का चांस ज़्यादा है, उस सूरत में ऑब्वियसली आपको सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में स्कार एक्टोपिक का लफ्ज़ लिखा गया है, तो आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन डिस्कस करना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी आगे नहीं जा सकती। इसको डील करना, इसको ट्रीट करना और इसको टाइमली इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके अगर टाइमली ऐसा नहीं किया गया तो माँ के लिए ये एक परेशानी का बायस, एक कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपके ज़हन में कोई और सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि स्कार एक्टोपिक क्या चीज़ होती है और इसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।